मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने छठवां अधिकार शुरू किया है। उससे पहले एक दो प्रश्न आए हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रश्न आया है कि एक अपनी चर्चा आई थी कारण कार्य, है ना। देखो, विश्व में एक जनरल न्याय समझना, विश्व में कोई भी कारण, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। क्या बोला? दुनिया में जो भी कार्य दिखाई दे रहे हैं, कार्य दिखता है, कार्य दिखता है और कारण गुप्त है ना। एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं अपन कारण कार्य की, बहुत गंभीरता से सुनना। जगत में कार्य दिखाई दे रहे, रोटी बनी कार्य दिख रहा, पैसा आया कार्य दिख रहा, शरीर में रोग हुआ कार्य दिखाई दे रहा है ना, गुस्सा आ गया कार्य दिख रहा, बहुत लोभ उत्पन्न हो रहा है कार्य दिख रहा, सम्यक दर्शन हो गया कार्य दिख रहा, साम्य भाव है, वीतरागता है कार्य दिखाई दे रहा, महाव्रती हो गए कार्य दिख रहा, अरंध बन गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, ये सब कार्य हैं। समझो पेड़ आ गया, उस पर नींबू लटक रहे, ये कार्य है। ख्याल में आई बात? ये सब क्या है? कार्य। और यदि कार्य हो रहा है तो बिना कारण के तो कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य का कारण होता है, बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा? समझ आ रही बात? क्रोध आया, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो बिना कारण के क्रोध उत्पन्न होता है? बिन कारण नहीं हो रोटी बन जाती है। अब कारण है दो प्रकार के, कारण है दो प्रकार है, निमित्त और एक उपादान, दोनों को कारण कहा जाता है। निमित्त हमेशा परद्रव्य की पर्याय होती है। निमित्त क्या होता है? परद्रव्य की पर्याय हमेशा। और कार्य उत्पन्न होता है स्वद्रव्य से। ये दुनिया को पता नहीं, इसलिए क्रोध का कारण दूसरे को ठहरा देता है, रोटी का कारण बाई को ठहरा देता है। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन का कारण गुरु को ठहरा देता है, जो सब निमित्त है। ख्याल में आई बात? उस कार्य का कारण वही द्रव्य होता है सदा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्रोध कहाँ उत्पन्न हुआ? उसी द्रव्य की पर्याय में। ये अनादि से कार्य का कारण अन्य को ठहरा रहा है, अनादि से। भाई ये वृक्ष किसने लगाया? इतना सुंदर आम लटक रहे हैं,
तो कहेंगे उसका केयर टेकर ने, किसान ने वृक्ष लगाया, ये बीज में से वृक्ष आया। और वो गुप्त है, उपादान है ना, वो गुप्त है, हिडन है। सर्वज्ञ भगवान ने उस उपादान को बताया। देखो उपादान है, उस वृक्ष बीज में वृक्ष बनने की योग्यता है, तो किसान पर निमित्त है। और बीज में वृक्ष बनने की योग्यता न हो तो किसान करोड़ों उपाय करे, वृक्ष में से बीज नहीं बन सकता। ख्याल में आ रही है? रोटी का कारण कौन है? कि आटा, गेहूं। आटा न हो, उपादान नहीं हो, तो बाई रोटी नहीं बना सकती। बाई रोटी बनाती है तो रेत से बना दे रोटी। बाई घी, दूध में से घी निकाल सकती है तो पानी में से निकाल दे। उपादान के बिना कार्य कैसे होएगा? पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? बहुत सारे उदाहरण की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपना प्रयोजन भूत कार्य क्या है? कि हमको रत्नत्रय प्रकट है, सम्यक दर्शन प्रकट है। सम्यक दर्शन को अपन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। सम्यक दर्शन को मोक्ष का मूल कहा है, मूल। मोक्ष का मूल कारण दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल कारण सम्यक दर्शन है। परंतु ये एक ऐसी अजब गजब की व्यवस्था है कि जिस सम्यक दर्शन को, जिस श्रद्धा की पर्याय को सम्यक होना है, वो श्रद्धा की पर्याय खुद से कुछ नहीं कर पाती। क्या बोला? वो खुद से कुछ नहीं कर पाती, है ना। तो उसके सम्यक पने का कारण कौन है? ज्ञान। चारित्र की पर्याय जो विकारी उत्पन्न हो रही है ना अज्ञानी को, सम्यक चारित्र भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है। वो तीनों पर्याय एक साथ होती हैं? तीनों पर्याय आगे पीछे नहीं होती। कथन में क्रम पड़ता है, कथन करेंगे तो क्रम पड़ेगा, लेकिन होती तीनों एक साथ है ना। तो वो श्रद्धा की पर्याय मिथ्या है, तो वो स्वयं सम्यक पने को नहीं परिणमित हो सकती, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। जो राग द्वेष की परिणति उत्पन्न हो रही है वो भी अंधी है, और श्रद्धा की पर्याय भी अंधी है। ज्ञान है प्रकाशमान, ज्ञान की आंखें हैं, तो उसी ज्ञान में ही स्वपर प्रकाशक पना होता है। तो वो ज्ञान ही भेद विज्ञान के द्वारा पर को पर और स्व को स्व जान लेता है। तो पूरा सम्यक दर्शन के लिए पूरा कारण बनता है ज्ञान। अब विचार करो कि सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन किससे होता है? निमित्त कौन पड़ेगा सम्यक दर्शन में? तो वे सब निमित्त हैं, देव, शास्त्र, गुरु, कर्म का उपशम, ये सब क्या है? निमित्त, बहिरंग पर पदार्थ। और अंदर अंदर में बात करेंगे तो सम्यक दर्शन किसको होएगा? कि जीव को। और जीव में भी पर्टिकुलर देखेंगे तो ज्ञान करेगा भेद विज्ञान। तो ज्ञान है कारण और सम्यक दर्शन है कार्य। तो जब कारण से बात करते हैं तो क्रम ऐसा बना देते हैं, क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चार्य, ठीक है। और जब कार्य की तरफ से बात करते हैं, कार्य, कि जब सम्यक दर्शन होता है तब ही वो ज्ञान सम्यक नाम पाता है। तो कार्य की तरफ से आपने दोनों में कारण लिख दिया है, ये भी एक बात है। प्रश्न के अंदर दोनों में कारण लिखा है। कारण से बात करेंगे नियम सारजी आदि ग्रंथों में,
कारण से बात की है, समय सारजी में कारण से बात की है, पूरा समय सारजी में भेद विज्ञान की चर्चा की है। तो नियम सारजी आपको ऐसा क्रम मिलेगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो तत्वार्थ सूत्र में कैसा मिलेगा, इन जनरल कैसा मिलेगा, कार्य से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब वो तत्व निर्णय से पूर्व वो ज्ञान जो प्रोसेस कर रहा है, तो अब वो ज्ञान ऐसा समझने लग जाए कि हमें तो सम्यक ज्ञान हो गया, तो कहेंगे नहीं, सम्यक दर्शन होगा तो वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। तो कैसे पता चले कि जब सम्यक दर्शन होगा तो आत्मानुभूति होगी। तुमको आत्मानुभूति हुई। अब आत्मानुभूति का भी लक्षण क्या, कि अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, उसको आनंद कहते। क्या बोला, अब राग द्वेष आकुलता उत्पन्न नहीं हुई, आनंद प्रकट हुआ, तो ये लक्षण है बैक टू बैक। हम कैसे माने हमारे को सम्यक ज्ञान है, कि तुमको सम्यक दर्शन है, बोले हाँ है, तुमको अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं, समझ आई बात। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कार्य की तरफ से, ठीक है। ऐसा कारण कार्य से ऐसा संबंध है। ऐसा बोलेंगे भैया प्रकाश कैसे हुआ, कि दीपक से, तो दीपक कारण और प्रकाश कारण। क्लियर हो गई बात। जैसे क्रम, और देखो ये क्रम बहुत, आचार्यों की एक एक बात बहुत गजब की है। देखो किसी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए, और अभी उसकी श्रद्धा की पर्याय में मलिनता आ गई, वो मिथ्या हो गई, तो ज्ञान जीरो थोड़ी हो जाता है। ज्ञान वही का वही बना रहता है, और श्रद्धा मिथ्या हो गई, तो अब उस ज्ञान को अज्ञान कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे। थोड़ी भूल जाएगा वो पूरे द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट को। और मिथ्या तो होते से ही थोड़ी कोई अभी वो रात में खाने लग जाएगा, ये हमें तो मिथ्या दर्शन हो गया, तो अब रात में चारित्र वैसा का वैसा चल रहा है। बहिरंग, जिसको बहिरंग चारित्र कहते हैं चरणानियों की शैली से, वो वैसा का वैसा चल रहा है, ज्ञान पूरा का पूरा है, और श्रद्धा मिथ्या होने पर वो मिथ्या दर्शन, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हो गए। वो उसकी जाति, राग की जाति अनंतानुबंधी हो गई। ख्याल में आया। इसलिए मोक्ष मार्ग श्रद्धान से चलता है। कोई बोले हमारा ज्ञान तो उतना का उतना है, हम तो सम्यक दृष्टि है, और श्रद्धा मलिन हो गई तो मिथ्यात्व में आ गया। ख्याल में आ रही बात। वीतरागता खंडित हो जाएगी, अब वीतरागता नहीं रहेगी, जो निश्चिंता, अब लक्षण उसका निश्चिंता निर्भरता नहीं रहेगी। ऐसा है, ठीक है। कारण कार्य को समझना। पर्याय के षटकारक, पर्याय के षटकारक का अर्थ ये है, जैसे अभी निमित्त उपादान से बात करिए ना कारण कार्य की, तो क्या ना भाई कुम्हार किसने बनाया, तो असद्भुत व्यवहार ने से बोलेंगे कि कुम्हार ने बनाया। देखो जिन शासन में बहुत गजब की चर्चाएं, बहुत ही आनंददायी चर्चाएं, कभी सुनी नहीं हो ऐसी बातें हैं। और व्यवहार ने को भी स्थान है, और वैसा मान लोगे तो मिथ्यात्व है। उस व्यवहार ने से प्रयोजन सिद्ध कर लो, बस इतनी बात है। कि घड़ा कौन बनाता है, तो बोलेंगे कुम्हार बनाता है। तो सही है कि गलत है, कि कथनचित सही है। कैसे सही है, कि मोची नहीं बनाता, सुनार नहीं बनाता, कपड़े की दुकान पर नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कि कुम्हार पे मिलेगा। उस व्यवहार ने के वचन ने इतना उपकार कर दिया। अब कोई बोले कि घड़ा तो कुम्हार ने बनाया, तो कहेंगे नहीं,
जो बनाता है उससे व्यापक संबंध होता है कर्ता कर्म के अंदर। जैसे अभी निमित्त उपादान की बात की ना, कि उपादान वही द्रव्य होता है। द्रव्य में तो कार्य होता नहीं, गुणों में कार्य होता नहीं, कार्य तो पर्याय में होता है। तो उस पर्याय का कर्ता कौन, कि वही द्रव्य है ना। ऐसे ही कर्ता कर्म लगाएंगे ना, तो पर्याय हो गई कर्म और द्रव्य हो गया कर्ता। तो कह रहे हैं अगर कुम्हार घड़ा बनाए तो कुम्हार को घड़े में पसरना चाहिए, जिसको व्यापक संबंध बोलते हैं, कर्ता कर्म संबंध बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात कि यदि कुम्हार घड़ा बनाता है तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। फिर जो कर्ता होता है ना वो सदा ही होता है। तो वो क्या करे, कुम्हार हर समय घड़ा ही बनाता रहे तो मंदिर नहीं जा पाएगा, भोजन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही, घड़ा ही बनाता रहेगा, पार्टी में नहीं जा पाएगा। समझ में आ रही। तो फिर कुम्हार क्या था, कि कुम्हार अनुकूल निमित्त है। कुम्हार क्या है, अनुकूल निमित्त। और अनुकूल निमित्त कैसा, कि उसकी पर्याय में घड़ा बनाऊं ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। बस उसकी पर्याय में क्या उत्पन्न हुआ है। अब जीव देखना, असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, क्या देखना, जीव की पर्याय में एक भाव उत्पन्न हुआ है, मैं घड़ा बनाऊं। और घड़ा बनाऊं इस भाव के साथ वैसा ही आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ है। तो योग और उपयोग, जिनवाणी में दो शब्द आए हैं, क्या, कुम्हार का वो योग और उपयोग निमित्त है। अब वहां ऐसा योग है तो शरीर का एक क्षेत्र का संबंध होने से शरीर भी वैसा हिलता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, निमित्त अपेक्षा से अनुकूल निमित्त कौन है, कुम्हार। सुनार को भाव नहीं आएगा घड़ा बनाओ, तो सुमनार को करता निमित्त करता नहीं कह सकते। किसी बाई को विचार नहीं आया घड़ा बनाओ, उसको करता नहीं कहते। समझ आई बात। वो पर्टिकुलर द्रव्य में पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो निमित्त है, परंतु वो घड़े के भीतर तो नहीं है, तो उसकी नास्ती हो गई। तो घड़े में कौन पसरा है, कि मिट्टी। तो मिट्टी करता और घड़ा कर्म। ठीक है, मिट्टी करता और घड़ा कर्म, ये हो गया आगम। अभी तो ये आगम हुआ। आगम में क्या हुआ, अपने द्रव्य गुण पर्याय की अस्थि हो गई और अनंत की नास्ती हो गई। भले कुम्हार का, सुनना भी न्याय करो, भले कुम्हार का योग उपयोग निमित्त है, परंतु क्या वो मिट्टी के बिना घड़ा बना सकता है। बोलो, मिट्टी नहीं हो, योग उपयोग है, घड़ा बन जाएगा। तो फिर घड़ा का असली कर्ता कौन हुआ, मिट्टी और कुम्हार की नास्ती। तब दो सिद्धांत इसमें लग गए, निमित्त उपादान सिद्धांत भी लग गया, कर्ता कर्म सिद्धांत भी लग गया, और तीसरा व्यापक संबंध लागू पड़ गया। ये पूरे घड़े में मिट्टी पसरी है। ठीक है, अब ये बात हो, अब अध्यात्म की बात हो गई। आगम में क्या हुआ, कि अन्न की नास्ती हो गई और अपने द्रव्य गुण पर्याय की अस्थि हो गई, अनंत की नास्ती। तो ये द्रव्य गुण पर्याय ये हो गया आगम। और घड़े को भी हम कर्ता कहें तो हम समझते हैं कि वो कुम्हार, यदि कुम्हार को भी कर्ता कहें तो हम समझते हैं कि कुम्हार घड़े के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। तो इसको निमित्त कर्ता कह रहे हैं। वास्तव में तो इसकी अत्यंत नास्ती है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। कुम्हार कहाँ है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, उससे अत्यंत अभाव है और बहिरंग निमित्त।
अब पुद्गल में तो बहिरंग अंतरंग नहीं लगेगा, सीधा सीधा बस निमित्त है। ठीक है, ये हो गया आगम। मैं 2-3 बार बोल दिया आगम। ठीक है, अब सुनो अध्यात्म क्या कहता है। अध्यात्म ये कहता है कि यदि बहुत माइन्यूट दृष्टि से देखा जाए, एक माइन्यूट एंगल से देखा जाए, तो उस घड़े का कर्ता मिट्टी भी नहीं है। ये अध्यात्म कहता है। हेतु दो, इसलिए नहीं है कि यदि मिट्टी घड़े का कर्ता हो तो फिर उस मिट्टी से वो क्या बोलते हो, सकोरा, सुराही, सेठ जी, मिट्टी के खिलौने कुछ नहीं बन पाएंगे। पर एक ही बनेगा, घड़ा 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 घड़ा। ख्याल में आई बात। ये अध्यात्म कहता है। एक बात। दूसरी बात, यदि मिट्टी घड़े का करता हो तो कभी घड़ा टूट जाता है, कभी घड़ा टेढ़ा बनता है, कभी उतरते उतरते बिखर जाता है। मिट्टी तो सदा है, मिट्टी नामक द्रव्य तो सदा है। और पर्याय कभी कभी है, वो कभी सही है, कभी टेढ़ी है, कभी मेढ़ी है। ख्याल में आई बात। तो सुनना ध्यान से। जैसे कुम्हार को यदि कर्ता कहें तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, कि ऐसे ही यदि द्रव्य को कर्ता कहें तो भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनता है। और हमेशा घड़ा नहीं बनता। ख्याल में आ रही बात। क्योंकि द्रव्य सदा है, तो सदा द्रव्य की सदा एक सी पर्याय होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। तो कहते हैं कि पर्याय अपने से अपने में उत्पन्न होती है। तो पर्याय का कर्ता कौन, पर्याय का कर्ता कौन, कि पर्याय का कर्ता यदि वही द्रव्य कहें तो अनंत की नास्ति, और यदि पर्याय का कर्ता कुम्हार को कहें तो सत निमित्त की अस्थि, बाकी अनंत की नास्ति। सत निमित्त सम्यक दर्शन होगा तो किसके निमित्त से होगा, कि सच्चे वीतरागी देव गुरु, अन्य सबकी नास्ति। सम्यक दर्शन जब होगा तो किस में होएगा, कि जीव में, तो अपने द्रव्य की अस्थि। अब द्रव्य तो सदा है, त्रिकाल है, अनादि से था, तो सम्यक दर्शन अनादि से होना चाहिए। सो तो है नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन कैसे होगा, कि भेद विज्ञान से। तो भेद ज्ञान तो हम कर ही रहे, फिर सम्यक दर्शन कि अपने षटकारक से, अपने स्वकाल। आई बात ख्याल में। तो स्वद्रव्य की भी नास्ति, तो पर्याय की अस्थि। तो पर्याय का कर्ता कौन, कि पर्याय, पर्याय कर्ता, पर्याय ही कर्म, पर्याय ही संप्रदान, पर्याय ही अपादान, पर्याय ही अधिकरण। तो उसको बोलते हैं षटकारक। समझ आ गई बात। पर्याय किसके आधार से, अपने आधार से। किसके लिए, खुद के लिए। किस में से, अपने में से। ये कहते हैं पर्याय के षटकार। ठीक है। द्रव्य सदा है, पर्याय सदा नहीं होती, और पर्याय एक समय की होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। तो जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो अपने में से और अपने लिए होती है। ठीक है। तो द्रव्य में होते हैं षटकारक की शक्तियां, जो अपन ने पढ़ी थी शक्तियों में, समझ सारी पढ़ी थी ना। द्रव्य में है शक्ति, षटकारक की शक्ति, और पर्याय में होती है व्यक्ति। तो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। सारी बातें आ गई, इस पूरे कंसेप्ट में सारी बातें आ गई। यदि हमें सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए तो सत निमित्त कौन होंगे, कि देवशाह गुरु।
तो देवशाग करा देंगे कि नहीं, ये तो परद्रव्य है। तो कैसे होगी कि स्वद्रव्य से, तो स्वद्रव्य तो अनादि से है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कि भेद विज्ञान से तुम तत्व निर्णय करो, तो तत्व निर्णय करती है तो सम्यक दर्शन की पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, तो तीनों पर्याय में सम्यक बना आ जाता है। यह है षटकारक का रहस्य। ठीक है, और क्या प्रश्न था? प्रायोगिक लब्धि क्या होती है? प्रायोगिक लब्धि जो हम तत्व सुनते हैं, पहले तो छायोश्रमिक लब्धि। छायोश्रमिक लब्धि मतलब ये तो कर्म के अनुसार जो हमें विवेक मिला कि हम तत्व ज्ञान कर सकें। विशुद्धि लब्धि मतलब कि स्वरूप समझने की जिज्ञासा। देखो ऐसे शब्द भी मिलेंगे, धर्मानुराग। धर्मानुराग तो बहुतों को होता है, लेकिन पता ही नहीं है धर्म क्या है। कोई विरले होते हैं जिनको स्वरूप समझने की जिज्ञासा होती है, तत्व की जिज्ञासा, वो है विशुद्धि वास्तव में। धर्मानुराग तो बहुत कहा जाता है, धर्म समझते ही नहीं है लोग। पूजा पाठ करें, दया दान करें, भैया बहुत धर्मानुराग है। तो पहले विशुद्धि लब्धि समझना, स्वरूप समझने की जिज्ञासा। अब जिज्ञासु व्यक्ति ही जब प्रवचन में बैठे, गुरु के समीप आए, तो गुरु जो उपदेश दे रहे हैं वो तो है देशना, और वो ग्रहण करे वो है लब्धि। क्या बोला? देशना और देशना लब्धि। देशना है परद्रव्य की पर्याय, और लब्धि है स्वद्रव्य की पर्याय। इतना बड़ा अंतर है देशना में और देशना लब्धि में। प्राप्ति, लब्धि का एक मीनिंग है प्राप्ति। आपको देशना की प्राप्ति कब कहलाएगी? जब समझ में आई, और वहां समझ कर फिर उसका जो गोलन चलता है, वस्तु ऐसा ही है, ऐसी है, अस्ति नास्ति से जो चलता है ना, उसको बोलते हैं प्रायोगिक लब्धि। उस प्रायोगिक लब्धि से कर्मों की सत्ता हीन होने लग जाती है। प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी होने हो जाती है। सब चर्चा आई थी घाती अघाती कर्मों की। अघात अघाती कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बढ़ जाते हैं और बाकी कर्मों की स्थिति हीन होती जाती है, क्योंकि अब संसार में नहीं रहेगा ना ये, तो स्थिति हीन होती चली जाएगी। और कर्ण लब्धि में चढ़ेगा तो सम्यक दर्शन लेके आएगा। अब प्रायोगिक लब्धि से जीव वापस लौट जाता है। प्रायोगिक लब्धि हुई फिर छूट गई, ऐसा। ठीक है, ये प्रायोगिक लब्धि। और धर्म में श्रद्धा प्रतीति में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, विश्वास कहो, सब एक अर्थवाची है। क्या बोला? श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, अहम, ये सब एक अर्थवाची है। ठीक है। और लास्टली जो एग्जाम्पल दिया था कि हल्दी और चूना मिलाया, एक ऑरेंज कलर प्रकट हुआ, तो कोई तीसरी चीज का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? उसके लिए दृष्टांत दिया था शायद पानी का। पानी को अग्नि पे रखा, है ना, तो पानी गर्म हुआ। कैसे? कि जो पानी की स्पर्श गुण की पर्याय है, वो गर्म रूप परिणमित हुई अग्नि के निमित्त से। अग्नि थोड़ी पानी गर्म हो गई, अग्नि अग्नि बनी रही, ऐसा है ना। और क्या दृष्टांत दिया था? कि जैसे किसी ने किसी को बुरा बोला, तो उसको क्रोध उत्पन्न हुआ, तो उसने बोला तो इसको भी क्रोध उत्पन्न होगा।
तो दोनों क्रोध रूप परिणमित हो गए कि नहीं हो गए? इसने ए ने बी को कुछ बोला, इसको गुस्सा आ गई, तो इसने बोला तो इसको भी गुस्सा आ गई, तो दोनों को गुस्सा आ गई ना। ऐसे ही समझो यहाँ पे, येलो कल पीली हल्दी और वाइट चूना दोनों मिले, तो इसको भी क्रोध आ गया, इसको भी आ गया। ये भी ऑरेंज रूप परिणमित हो गई और हल्दी भी ऑरेंज रूप परिणमित हो, एक दूसरे के निमित्त से। कोई तीसरी चीज नहीं बनी है। तो ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। क्या बोला? दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते और एक ही द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता। ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर तीसरी चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो कितनी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, द्रव्यों का नाश होने लग जाएगा। क्या? दो द्रव्यों का नाश हो गया और तीसरी चीज बन गई। हल्दी हल्दी बनी है, चूना चूना बना है, हल्दी ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुई है, चूना भी ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुआ। तीसरी चीज नहीं बनी। ख्याल में आई बात? ये उपादान बोला ना, कार्य दिखते हैं, उपादान नहीं दिखता। हल्दी हल्दी है वहां, चूना चूना ही है, दोनों ऑरेंज रूप परिणमित हुए हैं। जैसे दृष्टांत में दोनों क्रोध रूप परिणमित हुए। क्रोध कोई नई चीज बन गई और दोनों जीव मर गए, तो तीसरी चीज बन गई। हल्दी का नाश हो गया, चूने का नाश हो गया, तीसरी ऑरेंज कलर की कोई थर्ड चीज बन गई, तो दो द्रव्यों का तो नाश हो गया ना। या फिर एक का नाश हो गया और एक एक चूने का नाश हो गया और हल्दी ऑरेंज रूप परिणमित हो गई, चूना खत्म। कितने दोष आएंगे? चूना निमित्त खत्म हो जाए निमित्त खत्म हो जाए और द्रव्य अनुरूप परिणमन कर जाए, तो वो उसका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। जैसे निमित्त खत्म हो गए ना, कर्म और शरीर आदि नो कर्म और कर्म, तो भाव कर्म खत्म हो गया, तो सिद्ध हो गया जीव, स्वभाव रूप परिणमित हो गया। कर्म के अभाव होने से, निमित्त का अभाव होने से जीव क्या हो गया? स्वभाव रूप परिणमित हो गया। तो वो हल्दी का स्वभाव सिद्ध होएगा ऑरेंज। एक सिद्धांत गड़बड़ हुआ तो अनेक सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हमें तो बस इसकी गड़बड़ी है बाकी हमारा सही है, नहीं। एक डिजिट गलत तो सारे नंबर गलत, वो कभी नहीं लगेगा नंबर। लगेगा तो कहीं और लगेगा, जो हमारा प्रयोजन था उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पूर्वापर सब दोष रहित है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है? प्रमाण की बात करेंगे तो ही आप अत्यंत अभाव समझ पाओगे, प्रमाण समझोगे तो ही निमित्त समझ पाओगे, प्रमाण समझोगे तो ही ध्रुव समझ पाओगे, तभी सारे प्रयोजन सधेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो, हमारे प्रश्न उत्तर में समय हुआ है, अपन आगे चलिए। रिम्पी बहन आपके पास है, जिनवाणी है, मूषा प्रकाशक जी है, चलो पढ़ो। व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। अपना क्या विषय चल रहा है? अपन ने मंगलाचरण नहीं किया है ना, मंगला के बाद मंगलाचरण करते, छठवें अधिकार का। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाय। चलिए।
अनम्यूट करिए, अनम्यूट। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादिक व पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं, हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूजते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिचर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि त्रियंचों को पूजते हैं, अग्नि जल आदि को पूजते हैं, शास्त्र आदि को पूजते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। बोलो, सो कैसी कैसी गजब की बात है कि ये तो मेरे को ऐसा बहुत विचार आता है। कैसा विचार आता है कि जो जैन कुल में जन्मता है ना, जैन कुल में जन्मता है ना, जो वो सातिशय ज्ञान वाला जन्मता है। क्या बोला? जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना, वे ही जन्मते हैं। मतलब अधिक क्षयोपशम लेके उत्पन्न होता है जैन शासन में। लेकिन अब वो कुछ समझे ही नहीं, वो उसकी अपनी गलती है। कितने अच्छा, अब जो जैन शासन में 6 द्रव्यों का स्वरूप कहा है ना, 7 तत्वों का स्वरूप कहा, जीव समास का स्वरूप कहा, है ना? अरे कितने कॉमन सेंस की बात नहीं है कि पत्थर को पूज रहे। मतलब कितना अन्य मत में जाओ तो कितना ढक्कन बंद है, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि पत्थर पूजे जाते हैं। रोड़ा आदि को पूजता है ना, त्रियंचों को पूजते हैं। बोलो, मनुष्य सातिशय ज्ञान का धारी है कि त्रियंच? त्रियंच बड़ा है, मनुष्य बड़ा है? तो अपने छोटों को पूजेंगे। एक इंद्री, जहाँ ज्ञान की इतनी हीनता, एक इंद्री को पूजेंगे, पेड़ को, पानी को, जल को, अग्नि को। कॉमन सेंस नहीं है ना बिल्कुल। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ख्याल में आ रही है बात? अबे देवी दहाड़ी, ये वो सब भूत प्रेत, ये क्या हमें सूखी कर देंगे? अब वो देह दृष्टि से और भय से और ज्ञान की हीनता से, ये 3 कारण हैं। देह दृष्टि, ज्ञान की हीनता और भय। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, इससे ये काम होते हैं। भयभीत हो के। अब न आयु कर्म का पता है, न साता साता वेदनी का पता है, न ज्ञान श्रद्धा चाहत का पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो कोई न्याय ही नहीं लग पाते। अभी बहुत चर्चा करेंगे यहाँ पे। हमने तो मरते देखे हैं, हमने तो जीते देखे हैं, हमने तो रोग सही होते देखे हैं। ऐसा एक एकदम, हम लोग एक एक ग्रुप में काम करते थे, तो एक सीए था, सीए, है ना? तो मैंने पहले भी सुना है ये। तो एक बार हम लोग मीटिंग में आए, तो वो उसके हाथ में ऐसा ऑरेंज ऑरेंज कलर लगा। तो उन्होंने बोला, भैया क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्हें पता था कि ये तो निर्णय कर लेता है ना व्यक्ति कि ये बहुत शार्प है, पर बोलने में भी थे थोड़ा सा, तो वो बताने तैयार नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना बताओ तो सही। तो आप तो बस ऐसा कर दोगे हैं, ये ऐसे बोला ना, आप ऐसा कर दोगे, हम ना, अच्छा नहीं करेंगे, बताओ तो सही क्या किया, क्या करके आ रहे हो? तो बोले कि वो हनुमान जी को चद्दर चढ़ा के आ रहे। तो हम रहने वाले तो थे नहीं, है ना भैया, आप है ना, अदरवाइज नहीं लेना। तो बोले हाँ पता थी, हमने पता थी, अब सुनो पर ध्यान से। मैंने कहा आपको ये कॉमन सेंस नहीं आता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है
कि है पूरा शरीर आदमी का और सिर उसका बंदर का। ऐसा हो सकता है? कॉमन सेंस है ही एकदम। आप कॉमन सेंस तो लगाओ। अरे आप ऐसी बातें मत करा करो और वो मत करा करो, मैं क्यों क्यों नहीं करा करो। ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भयभीत हो रहा है कि अगर हम ऐसा कोई बोलेंगे तो पाप पड़ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे में भगवान, और उन्हें खुद नहीं पता था कि ये किसका बच्चा है। गेट के बाहर पहले तो भगवान की पत्नी होती है, भगवान के बच्चे होते हैं। हमारी भी पत्नी हो, हमारे बच्चे, फिर हम में भगवान में क्या अंतर हुआ? फिर तुम भगवान मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को नहीं पता चलेगा कि हमारा बच्चा कौन है? पहले तो बच्चे होते नहीं, पर मान के चलो तो अपने बच्चे का शीश काट दिया, तो भगवान इतना क्रूर होता है कि बच्चे का अब यहाँ तो चींटी नहीं मारे हमारे घर के बच्चे तो, और भगवान शीश काट दे किसी का, सिर ही काट दे। और भगवान में शक्ति थी जोड़ने की, तो फिर अब वही सर जोड़ देता भगवान, जिसको काटा था वही जोड़ेगा। फिर नए हाथी को काट के और एक और हिंसा कर दी इतनी बड़ी, और उसका शीश यहाँ पे जोड़ दिया। ऐसा होता है भगवान। अब बात तो सही लगती है, लेकिन योग्यता नहीं है ना, स्वीकार नहीं करता और भयभीत बना रहता है। ऐसे उसकी पणति में कुदेवपना होता है। ख्याल में आ रही बात? वे कोई कुदेव नाम से वो नहीं है कोई, या हनुमान जी कुदेव हैं कि रामचंद्र जी कुदेव हैं कि शिव जी, नहीं। आपकी पणति में कुदेवपना है। कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। अरे जो स्वयं सुखी हो वो हमें सुखी होने का रास्ता बता सकता है, वो हमारे सुख में निमित्त होंगे। खुद ही दुखी है, खुद ही हमसे हीन है। अच्छा ऐसा बताओ, अपने घरों में आज बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी क्यों नहीं है? क्यों? हम जो कहते हैं ना वो तो बच्चे सुनते नहीं हैं, और जो वे देखते हैं उसको कॉपी करते हैं। हम दिखाते तो ये है कि झूठ बोलना चाहिए, हम दिखाते तो ये है कि लड़ना चाहिए। हम बच्चों से ये कहते तुम लड़ो मत, मम्मी पापा लड़ रहे हैं और भाई बहन को बोल रहे हैं नहीं बेटा लड़ना नहीं चाहिए, तो बच्चे लड़ाएंगे नहीं? बोलो। हम कह रहे हैं कि वो पापा से कह देना इतने की आई थी वो मम्मी ऐसे चली गई, बाजार चली गई, तो वे भी कह देंगे, और फिर आप उसको डांटोगे, बीटिंग कर दो, तूने झूठ बोला, तूने हमसे झूठ बोला। पेरेंट्स क्या होने चाहिए? बहुत धैर्यवान और गंभीर होने चाहिए। जरा जरा सी बात पे तबड़ तोड़ करने वाले नहीं होने चाहिए पेरेंट्स। गंभीरता होनी चाहिए। आप जो दिखाना करवाना चाहते हो वो दिखाओ उनको, और पेरेंट्स बनने से पहले इतनी तैयारी करनी चाहिए। क्या बोला? और जो हो चुके हैं वो सुधार करना चाहिए। बच्चों से बोलो टीवी मत देखो, बच्चों को बोलो मोबाइल नहीं चलाओ, वो खुद दिन भर मोबाइल चलाते। फिर ये बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पापा दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, मम्मी दिन भर वीडियो देखती रहती है। फिर कहते ये देखो बच्चे आजकल के कितना जवाब देते बड़ों को। हमारे माँ बाप ऐसा करते थे तो हम उनको जवाब देते? हमने देखा अपने माँ बाप को ऐसा कुछ भी बैड बिहेव करते? हमने तो नहीं देखा ना, हमने जवाब दिए। कौन ख्याल में आ रहा है? ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, कनेक्ट कहाँ से करना है? कि हम किसको पूजे आंख बंद करके? किसी को भी? अरे जिसको पूजने जा रहे हैं, जिसको सबमिट करना है, वो कोई महान होना चाहिए। तो खुद ही रागी द्वेषी है और हम भी रागी द्वेषी, दोनों रागी द्वेषी, तो कौन किसके सुख में निमित्त बनेगा? आ रही है बात ख्याल में?
वो एक इंद्री और हम पंचेंद्री। गोबर को पूछ ले, गोबर को। आज अपन अपने बच्चों को बोले ना, छोटे बच्चों को, कि गोबर की पूजा करते, तो वो ऐच ही करेगा, और उनके घरों में नहीं करेगा। बताओ क्यों? ऐसा ही हीन ज्ञान लेके जन्मे हैं बे। हमारे घर का बच्चा नहीं पूछ सकेगा गोबर को, हमारे घर का बच्चा नहीं मार सकेगा चींटी को। ख्याल में आ रही है बात? ये, यदि हमें सातिशय ज्ञान मिला है, तो अपने ज्ञान को अलर्ट करके देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना चाहिए। प्रथम में प्रथम जिनको हम सबमिट करने जा रहे हैं वे कौन है? किसी को भी सुन लेंगे, किसी को भी पढ़ लेंगे, किसी को भी सिर झुका देंगे। ख्याल में आ रही है? ऐसा। पढ़ो आगे, सपना जी आप पढ़ो। सो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से ही कितने ही तो कल्पना मात्र देव है, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा, तथा कितने ही व्यंतराधिक है, सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। देखो, अब आगे प्रश्न है, फिर अपन आगे ही व्याख्या करेंगे। दो साथ ही प्रश्न दिया है, पढ़ो आगे। यहाँ कोई कहे दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। उत्तर, इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ ना करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं तथा जिसे इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। देखो, बात की थी ना अभी हाल, क्या बात की थी? कि न तो साता के उदय का पता, न आयु कर्म का पता, है ना, न ज्ञान का पता, न श्रद्धा का पता, कुछ पता ही नहीं है अज्ञानी जीव को। वो तो कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में लगा के बैठता है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई निमित्त उपादान की, है ना। यहाँ यहाँ जीव और उसके संयोग में शरीर, है ना। तो शरीर शरीर और जीव का अत्यंत अभाव है, पहले तो ये नक्की रखो। शरीर का और जीव का अत्यंत अभाव है, ठीक है। घनिष्ठ घनिष्ठ एक क्षेत्र का संबंध जरूर है, परंतु है अत्यंत अभाव। अब जो शरीर का संयोग है उसका भी सब कुछ आघाती कर्म के हाथ में, किसी परद्रव्य के हाथ में नहीं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, और यह आयु कर्म नहीं है तो मरते न बचावे कोई। अब उल्टा कर लो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, है ना, और आयु कर्म है तो मार सके ना कोई। इसी साता में लगाओ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, साता का उदय है तो रोग दे सके न कोई। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, साता का उदय है तो रोग से बचा न पाए कोई। सब में लगाओ ऐसे, ख्याल में आ रही बात? तो वो साता साता का उदय है, आयु कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय, गोत्र कर्म का उदय, है ना। ये चारों अघाती कर्मों का उदय का तो ख्याल में नहीं है।
अब इधर क्या होता है, उनको को अवधि ज्ञान होता है ना व्यंतर आदि को, तो वो देख लेते हैं कुछ, और उनको कौतूहल, उनको हर समय कषाय ऐसी होती है मौज मस्ती करने की, इसको छेड़ो, इसको तंग करो, उसको करो, उसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, तो वो तो कौतूहल वश आते हैं। और फिर वो ऐसा कहते तुम हमें पूजो, हमको मानो, नहीं तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। और कदाचित उन अवधि ज्ञान से देख लिया, क्या देख लिया, कि ये मरने वाला है, तो अपनी पुष्टि कराने के लिए तुम तीसरे दिन के बाद तुम्हारा लड़का मर जाएगा, नहीं तो तुम हमें पूजो। और सच्ची में मर गया, तो उनने मार डाला, तीसरे दिन सही में मर गया। तो कोई किसी को मार सकता है आयु कर्म के बिना? और उन्होंने भयभीत होके पूज लिया, सो वो बच गया, तो भैया उनको पूज लिया इसलिए बच गया। ख्याल में आ रही है बात? कितनी देवशास गुरु की कथनी पर, चार अनुयोगों पर कितनी अटूट श्रद्धा चाहिए, बोलो। जरा जरा से मतलब डिग जाए। पता है ये घटना सत्य घटना है एकदम। क्या सत्य घटना है? कि उसने बोला कि तुम हमको पूजो, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। नहीं, उसको बोला कि तू मुझे पूज, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो उसका भाई जैन शासन का, श्रद्धा नहीं था, तो उसने बोला कि तू बिल्कुल मत पूजना, देखेंगे कैसे मार डालेगा, तू नहीं पूजना उसको। तो अब वो रोज कौतूहल करे, तो अब रोकने वाले को मारना चाहिए ना उसको। तो उसने बोला कि तू ये बता, उसको क्यों मन डराता है, इसको तो मैं रोक रहा हूं ना, तो मुझे मार डाल तू, तो उसको कैसे मार डालेगा? उसका तो आयु कर्म है अभी। ख्याल में आ रही है बात? उसको क्यों परेशान कर रहा है? तो ये ताकत है तो मुझे परेशान करके बता, मुझे मार डाल। ख्याल में आ रही है बात? ये सत्य घटना है एकदम। पर आखिरी में वो ही मर गया, जिसका आयु कर्म पूरा होना था ना, वो ही मर गया। इसका क्या मतलब है? मरने वाले को या बीमार होने वाले को वो परेशान करते हैं। परेशान हम लोग तो हम रहे हैं, तो हमें मार के बता। तो वो उसका कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसके कर्म का उदय ही नहीं था, न शरीर में रोग आदि का उदय था, न पाप का उदय था, न मरण का उदय था। वे तो कौतूहल से ये काम करते हैं। तुम दीनहीन पामर होते हो, तो उनको और मजा आता है। जैसे कोई बच्चा चिढ़ता है ना, तो उसको चिढ़ाने में मजा आता है। तो चिढ़े नहीं वो, तो उसको दो चार बार चिढ़ाएगा, वो खुद ही चुप हो जाएगा। ऐसा है। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।